अहम खबर के DGISPR की मर्दान में खुसूसी नशिस्त, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा की शिरकत। आपको बताएं कि मार्का हक हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। दहशत गर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। DGISPR का इस नशिस्त में ये कहना था, किसी भी जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। DGISPR का ये भी कहना था, तलबा और असातिज़ा ने गाजियान और शुहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया है। तो DGISPR की मर्दान में खुसूसी नशिस्त हुई है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा की शिरकत। मार्का हक हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन तबादला ख्याल हुआ है। दहशत गर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। DGISPR का इस नशिस्त में ये बताना था, किसी भी जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। DGISPR का ये भी कहना था, तलबा और असातिज़ा ने गाजियान और शुहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज़ की एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज़ की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत भी सामने आई। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत भी की है। PDMA पंजाब ने सैलाब से मुतासर अजला को आफतज़दा करार देने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 अजला की 72 तहसीलों को मौज़ाजात के लिहाज से आफतज़दा करार दिया गया है। सामिया सही से मज़ीद जान लेते हैं। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, PDMA का सर्वे जारी है। इसी हवाले से PDMA पंजाब ने सैलाब से मुतासरा अजला को आफतज़दा करार देने के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 अजला की 72 तहसीलों को मौज़ाजात के लिहाज से आफतज़दा करार दे दिया गया है, जबकि 50% से ज़्यादा मुतासर होने वाले मौज़ाजात को आफतज़दा करार दिया है। नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब और PDMA के इश्तराक से जारी किया गया है, जबकि फैसला पंजाब नेशनल कैलेमिटीज प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत दिया गया। जिला इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली और इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी गई है। मुतासरा खानदानों के नुकसानात का तखमीना लगाने और माली इमदाद के अमल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। साथ साथ रवा साल खरीफ सीजन के दौरान लैंड रेवेन्यू और आबियानी की वसूली नहीं की जाएगी। PDMA पंजाब और जिला हुकूमत इन इलाकों में सड़कों, नकासियाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया आपका। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया है। अदालत महफूज फैसला आइंदा समात पर सुनाएगी। समग्र नुमाइंदे अरशद अली लाहौर से तफसीलात बता रहे हैं। जी अरशद। जी बिल्कुल, जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फ़ैसला अदालत जो है वो अब आइंदा समात पर सुनाएगी। अदालत ने महफूज किया गया फ़ैसला जो है वो आज सुनाना था, ताहम इस पर जो है वो अब मौखर हो चुका है। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज मोहम्मद आरफ खान नियाजी ने जो है वो इस केस की समात की है। दौरान समात चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही के एक रिश्तेदार की फौतगी हो चुकी है, जिसके बायस जो है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सकते। लिहाजा अदालत जो है वो उनकी एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर करे। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए समात जो है वो मुलतवी कर दी है। अदालत आइंदा समात पर चौधरी परवेज़ इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। ताहम FIA लाहौर की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमे का चलान जो है वो अदालत में पेश किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सेनेटर ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक अजीम मनसूबा है। ये ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया है। शर्जील इनाम मेमन ने बताया है कि सेनेटर ताज हैदर पुल के साथ एक और पुल भी तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद
कुल 8 लेन्स मुकम्मल हो जाएंगी। मंसूबे में साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा से ट्रैक बनाया गया है ताकि वो महफूज तरीके से सफ़र कर सकें। ये मनसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। शहरजील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत शहर की सड़कें बेहतर बनाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज है और ये बहुत कम अरसे में कंप्लीट हुई है और इसको एक ब्रिज ये है, एक और ब्रिज जो है वो तोड़ के अब उसको भी बनाए जा रहे हैं। तो ये टोटल हमारी कुल 8 लेन्स हो जाएंगी और ये इसमें पेडेस्ट्रियल के भी लिए भी जगह दी गई है और इस ब्रिज में जो है वो साइकिल सवार या मोटरसाइकिल सवार जो है साइकिल सवार के लिए भी एक बनाया गया है एक अलग ट्रैक। सिंध हुकूमत जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डायरेक्शंस पे वो तमाम प्रोजेक्ट्स पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है और हमारा मकसद है कि जो कनेक्टिविटी है वो आसान बनाई जाए एयर कंडीशन बसेस के ज़रिए। कराची की मरकज़ी शाहराहों पर रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा करा दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से फरीक़ैन के जवाब पर दलाइल तलब कर लिए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, लियाकत अली राना समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत, बताइए। देखें, कमिश्नर कराची ने कराची शहर की 11 अहम शाहराहों पर चिंची रिक्शा की पर पाबंदी आयद कर दी थी। उसके खिलाफ पहले भी सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हुई जो कि मुस्तरद कर दी गई। अब इमरान जैदी नामी रिक्शा ड्राइवर है, उसने फिर दरखास्त दायर की। आज एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने एक जवाब दाखिल किया जो कि कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से था, जिसमें यह कहा गया कि इस तरह की दरखास्तें पहले हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है, इस दरखास्त की भी फौरी समाअत की जरूरत नहीं है। जो ट्रैफिक पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो कानून के मुताबिक है, क्योंकि शहर में पहले ही बसेज, BRT और दीगर जो ट्रांसपोर्ट है वो आवाम के लिए काफी है। इन चिंची रिक्शाओं की जरूरत नहीं है। अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए वकला से दलाइल तलब कर लिए और वकला को हदायत की है कि इस पर तैयारी करके आए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची पुलिस का 27 अक्टूबर से ई चालान दोबारा शुरू करने का ऐलान। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का अहम शाहराहों को तजावुज़ात से पाक करने का अज़म कहते हैं कि गैर कानूनी पार्किंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में 12,000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सिस्टम दुबई वाला चाहिए और कवानीन पर अमल ना किया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। शारा फैसल है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, II चंद्रीगढ़ रोड है। हमारे कैमरे भी इधर ही लगे हुए हैं। नेचुरली ये बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल ये हर जगह पहुंचेंगे कैमरे। अगर रोड ख़राब है तो ये तो आपको मज़ीद मुतनब्बे कर रही है कि भाई और ख्याल से चलाओ। ये आपको नहीं अलाउ कर रही कि आप वन व्हीलिंग करो वहाँ पर, या हेलमेट ही ना पहनो, या फ़ोन पर बात करते हुए आप गाड़ी चलाओ। 2021 से अजरक आया हुआ है ना। अब मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई कोई नंबर प्लेट लगाएं, लेकिन लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। इस तरह अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरह क्रिमिनल्स उसका फ़ायदा उठाएंगे। 1 नवंबर से हम किसी किस्म की कोई भी बथारे को अलाउ नहीं करेंगे। पार्किंग का ना एक जेन्युइन इशू है। Participants of National Workshop Balochistan 17th session, parliamentarians, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure and an honor to be here before very eminent Pakistanis, scholars, educators, thinkers, and of course, great nation-building minds. Ladies and gentlemen, first and foremost, Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography, and it's a province which voluntarily joined Pakistan. Baloch Sardars, leaders, they gathered in Quetta Corporation Hall and voluntarily joined Pakistan, I think, which was
something history would always remember in golden words. The province has its own history, culture, and Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources, which, if we come to count it, runs into trillions and trillions of dollars. But unfortunately, as I speak, those great natural resources of our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountains. And unfortunately, what has happened in the last few years, rather